कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ आज भी हमारे कानूनों पर अपना असर कैसे डालते हैं? चलिए, आज हम हिंदू कानून की जड़ों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन व्यवस्था कैसे विकसित हुई। तो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से, जिसने सदियों से कानून के जानकारों को सोचने पर मजबूर किया है। आप ईश्वरीय ज्ञान को एक ऐसी प्रैक्टिकल कानूनी व्यवस्था में कैसे बदल सकते हैं जो एक पूरे समाज को चला सके? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना? और कमाल की बात यह है कि हिंदू न्याय शास्त्र ने इसका हल निकाला। तो हिंदू कानून का जो पूरा ढांचा है, उसके दिल में क्या है? वो है श्रुति। इसे कानून का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र स्रोत माना जाता है। समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। श्रुति शब्द का मतलब ही है जो सुना गया। मतलब ये माना जाता है कि ये सीधे ईश्वर के शब्द हैं, जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने सुना और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। और जाहिर है, इसीलिए इसका दर्जा सबसे ऊंचा है, ये परम अधिकार है। तो श्रुति में क्या क्या आता है? 4 वेद, वेदांग और उपनिषद। पर एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ कानूनों की लिस्ट नहीं है। ये तो हिंदू दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिकता का वो पूरा ताना बाना है जिससे कानून को दिशा मिलती है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। श्रुतियां अधिकार में तो सबसे ऊपर हैं, पर वो कोई लीगल रूल बुक नहीं है। उनमें बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांत हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगी कि जमीन का कोई झगड़ा हो तो उसे कैसे सुलझाना है। और यहीं से एक प्रैक्टिकल गैप पैदा हो गया। तो इस प्रैक्टिकल गैप को भरने के लिए हमारे सामने आता है कानून का दूसरा स्रोत, स्मृति। स्मृति का मतलब है जो याद किया गया। श्रुतियों के उलट जो दिव्य मानी जाती हैं, स्मृतियां इंसानों द्वारा रची गई हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे महान ऋषियों ने श्रुति के गहरे ज्ञान को लिया और उसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नियमों में ढाला। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। श्रुति दिव्य है, फिलॉसॉफिकल है, वो क्यों का जवाब देती है। वहीं स्मृति इंसानी है, प्रैक्टिकल है, वो कैसे का जवाब देती है। एक है इंस्पिरेशन तो दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। और हाँ, इन मानव लिखित ग्रंथों को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। प्राचीन न्यायवेद बृहस्पति ने क्या खूब कहा था कि मनुस्मृति में वेदों का पूरा सार समाया हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे श्रुतियों का एक प्रैक्टिकल निचोड़ माना जाता था। तो आखिर ऐसा क्या है जो स्मृतियों को हिंदू कानून की प्रैक्टिकल रूल बुक बनाता है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सिर्फ एक स्मृति, मनुस्मृति को ही ले लीजिए, जो सबसे मशहूर है। इसमें जानते हैं कितने श्लोक हैं? लगभग 2700। ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा लीगल एनसाइक्लोपीडिया है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। मनुस्मृति में जिंदगी के लगभग हर पहलू को कवर किया गया है। कर्ज कैसे चुकाएं, सामान कैसे बेचें, विरासत का बंटवारा कैसे हो, और यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, ये सब कुछ। ये तो प्राचीन भारत में जीने के लिए एक डिटेल्ड गाइडबुक जैसी। और बात सिर्फ डिटेल की नहीं है, ये ग्रंथ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखे गए हैं। आमतौर पर इनके 3 हिस्से होते हैं। आचार, जिसमें धार्मिक कर्तव्य आते हैं। व्यवहार, जो आज के सिविल लॉ जैसा है। और प्रायश्चित, जो गलतियों के सुधार से जुड़ा है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये दिखाता है कि कितनी सोची समझी और विकसित कानूनी प्रणाली थी। चलिए, ये सब तो हुई इतिहास की बातें, लेकिन आज इसका क्या मतलब है? क्या ये पुराने ग्रंथ बस म्यूजियम में रखने की चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। ये टाइमलाइन एक बहुत ही कमाल की यात्रा दिखाती है। देखिए, शुरुआत होती है वेदों के दिव्य सिद्धांतों से, फिर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने उन विचारों को एक कोड में बदला, और फिर आजाद भारत की संसद ने उन्हीं प्राचीन जड़ों पर नए कानून बनाए। तो सबसे अहम बात क्या है? आज जब हम हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट जैसे कानून देखते हैं, तो असल में हम उन सिद्धांतों को देख रहे हैं जिनकी जड़ें हजारों साल पहले स्मृतियों में रखी गई थी। हमारे आज के कानूनों ने बस उन्हें आज के समाज के हिसाब से अपडेट और कोडिफाई कर दिया है। तो आखिर में स्मृतियां वो सबसे जरूरी पुल है। वो श्रुतियों के ऊंचे दार्शनिक आदर्शों को उन ठोस प्रैक्टिकल कानूनों से जोड़ती हैं जिनकी समाज को चलने के लिए जरूरत होती है। ये फिलॉसफी को एक्शन में बदल देती हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में हम इस प्राचीन ज्ञान का सम्मान कैसे करें, और साथ ही ये भी पक्का करें कि हमारे कानून सबके लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और प्रासंगिक हों।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कानून के जानकार नहीं, बल्कि हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर ढूंढ रहे हैं।